नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज आपके बीच बातचीत करूंगा दलित तबके के बिगड़ते हालात पर। एक ऐसा जन समुदाय जिसे अनुसूचित जाति जनजाति कहा जाता है, ऐसे नागरिक समूह जिनको न्यूनतम मानवीय सुविधा तक उपलब्ध नहीं हुई, जिनको एक इंसान होने की गरिमा से भी वंचित किया गया, उस तबके की पीड़ा और उस तबके के ऊपर हो रहे अत्याचार जुल्म, उससे जुड़े कुछ आंकड़े आपके बीच में रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप थोड़ी संवेदनशीलता से इस समस्या को देखेंगे। मैं वो आंकड़े आपके बीच में रखता हूं। भाजपा और हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा बनाए गए मनुवादी माहौल में जाति आधारित अत्याचार बढ़े। हिंदुत्ववादी ताकतों का अर्थ कोई हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसके आविष्कारक विनायक दामोदर सावरकर थे, जो आजादी के आंदोलन में माफीनामा मांग कर अंग्रेजों के एक प्रकार के टाउट बन गए थे और उन्होंने देश के बंटवारे का सांप्रदायिक दृष्टिकोण विजन लोगों के बीच रखा। एनसीआरबी एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 के बाद जब 2021 का वर्ष शुरू हुआ और 2022 के बीच, मतलब 2021 और 2022 के बीच अनुसूचित जातियों एससी के खिलाफ अपराधों में 13% की वृद्धि। उत्तर प्रदेश 26% मामलों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद राजस्थान 15%, मध्य प्रदेश 14% का स्थान। मोदी सरकार के तहत निजीकरण में तेजी, निजी क्षेत्र में आरक्षण के अभाव और रोजगार के अनौपचारिकरण ने आरक्षण के लिए संवैधानिक जनादेश को कमजोर कर दिया है। 2022 तक अनुसूचित जातियों में बेरोजगारी की दर 8.4% थी और अनुसूचित जातियों के 84% लोग अनौपचारिक रोजगार में थे, जो सभी समूहों में सबसे ज्यादा था। मोदी सरकार ने विशेष घटक योजनाओं को छोड़ दिया। 2019 और 2024 के बीच अनुसूचित जातियों को केंद्रीय योजना निधि का केवल 10.6% आवंटित किया गया, जो कि 15% की अनिवार्यता से बहुत कम है। इनमें से केवल 3.3% लक्षित योजनाओं में गया, जिसका भी केवल 80% उपयोग किया गया। कुल मिलाकर इस अवधि में दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। मेरा आपसे जो कहने का भाव है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि लगातार जाति के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये एक दैनिक जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। आज भी जातिवाद लोगों के दिमाग का हिस्सा है और लगातार दलितों को जो हमले और उत्पीड़न है वो बढ़ रहे हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सत्ता है, जो शासक है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पर बैठे लोग हैं या हमारे संविधान के दूसरे अंग हैं, तमाम संवैधानिक गारंटी के बावजूद अगर ये उत्पीड़न जारी है तो ये एक सभ्य समाज पर कलंक है। और ये इस चीज को भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज भी गहराई तक जातीय नफरत मौजूद है। कुछ लोग हैं जो इस जातीय भेदभाव को बनाए रखना चाहते हैं और जो दलितों को लगातार अपना निशाना बनाते रहते हैं। क्या इससे हमारा समाज एक संवेदनशील समाज हो सकता है? क्या दलितों को पीटने की घटनाओं की निरंतर वृद्धि के बावजूद हम एक सभ्य और नागरिक समाज होने का दम भर सकते हैं? क्या हमारा समाज एक वो आदर्श समाज है कि दुनिया जिसको अपना रोल मॉडल माने?
आओ हम आत्म मंथन करें, आत्म चिंतन करें कि ये जो जाति का जहर है ये कैसे हमारे दिमाग में चढ़कर हमारी इंसानियत को कमजोर कर देता है। एक नागरिक दूसरे नागरिक से ना सिर्फ दूरी बढ़ाता है, उसे नफरत भी करने लग जाता है। और सत्ता है, जो सरकार है, वो अपनी कमजोरी को, असफलता को स्वीकार करे और एक नागरिक भी ये देखे कि कैसे सत्ता हमारे बीच जाति विभाजनों को गहरा कर रही है। जातिवाद को खत्म करके ही हम एक सच्चे जनवाद की स्थापना कर सकते हैं, मानवीय मूल्यों बोध को गहरे तरीके से समाज में रोक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दलित उत्पीड़न से दलितों का उत्पीड़न नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है। जब तक हम जातिवाद के जहर से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम सच्ची इंसानियत को, बराबरी को, भाईचारे के समाज को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं इसके प्रति संवेदनशील बने। जहां कहीं भी दलितों के खिलाफ कोई पंचायत हो, कोई उनका उत्पीड़न हो, उसका विरोध करें और न्याय के हक में खड़े हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।